किसी भी चीज़ के पीछे इसलिए लग जाना क्योंकि सारे उस तरफ जा रहे हैं, भीड़ चाल कहलाता है। भीड़ चाल में भीड़ें जो होती हैं वो दाएं बाएं नहीं देखती, वो सिर्फ ये देखती हैं कि सारे एक तरफ जा रहे हैं तो वो भी उसी तरफ चलना शुरू कर देती हैं। अब चाहे उस तरफ उनको कोई फ़ायदा हो या नुकसान हो, उनको इस चीज़ से सरोकार नहीं होता। अक्लमंद या चालाक इन लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह वो अपनी भेड़ें भी चरवा लेते हैं और उनको जिस साइड पे उन्होंने लगाना होता है वो लगा लेते हैं। भेड़ ये इसलिए करती है क्योंकि उसको लगता है कि अगर आगे वाले किसी तरफ जा रहे हैं तो ठीक ही जा रहे होंगे, और इसमें बाजू का नुकसान हो जाता है और पूरे का पूरा भेड़ों का रिवर जो होता है वो पहाड़ से गिर जाता है। लेकिन बाजू का उनको सही जगह पे मिल जाती है। इंसान में और भेड़ में ये फ़र्क क्या है कि इंसान कोई भी इस तरह के डिसीजन लेते हुए दाएं बाएं देखता है, उसके बारे में सोचता है और एक क्लेवर डिसीजन लेता है। हो सकता है कि सारे लोग जिस तरफ जा रहे हो वो एक ठीक डिसीजन भी हो, ये भी हो सकता है कि जिस तरफ सारे लोग जा रहे हैं वो एक गलत डिसीजन हो। और एक दफ़ा जब हर चीज़ देखने के बाद आप फैसला कर लें कि आपने क्या करना है, तो एटलीस्ट इंसान इस चीज़ में मुतमईन होता है कि मैंने एक फैसला खुद किया था। अब उसका रिजल्ट जो भी हो, ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड एंड ही इज़ सेटिस्फाइड कि इट वाज माय डिसीजन। होंडा ने सिटी में पाकिस्तान में इस दफ़ा 1200 सीसी इंजन इंट्रोड्यूस किया है। इस 1200 इंजन को इंट्रोड्यूस करने का जो वाहिद मकसद समझ आता है वो ये है कि 1300 सीसी इंजन जो होंडा का है वो अब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन में नहीं है। 1200 सीसी इंजन जो है वो कई छोटी गाड़ियों में होंडा देता है। तो मे बी द डिसीजन इज़ क्योंकि इट इज़ रेडली अवेलेबल, आराम से अवेलेबल है, तो उन्होंने पाकिस्तान में भी एक बड़ी गाड़ी में दे दिया। अब हमने देखना ये है कि हाउ गुड इज़ दिस इंजन गोना बी। होंडा ये कहता है कि इसकी फ्यूल इकॉनमी बहुत बेहतर होगी, इस वजह से ये इंजन दिया गया है। हमने ये देखना है कि वाकई इसकी फ्यूल इकॉनमी एक बड़ी गाड़ी में भी अच्छी होगी और इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। होंडा का ये इंजन एल सीरीज़ का 12B3 कहलाता है। आई वी टेक इंजन है और 1199 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है। इसकी पावर है तकरीबन 79 या 90 हॉर्स पावर और टॉर्क है 110 न्यूटन मीटर। ये इंजन प्राइमरीली होंडा की छोटी गाड़ियों के लिए बनाया गया था जो कि मुख्तलिफ ममालिक में बिक रही हैं। इन गाड़ियों में होंडा की ब्रियो है, इसके अलावा इंडिया में ब्रियो अमेज भी है जो कि ब्रियो की सेडान वर्जन है, और कई ममालिक में इसको इनसे बड़ी थोड़ी सी हैचबैक जो है जिसको होंडा जैज़ या फिट कहते हैं उसके अंदर भी दिया गया है। और अब पहली दफ़ा ये होंडा सिटी जैसी एक गाड़ी में भी पाकिस्तान में सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब क्योंकि ये इंजन ऑलरेडी कई मार्केट्स में कई गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमें इसके बारे में काफ़ी हद तक मालूमात हैं। इस इंजन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ इस तरह है। इस इंजन की जो सबसे पहली चीज़ जो कि लोगों को मुतासर करती है वो ये कि इट्स अ वेरी स्मूथ इंजन, जिसकी कोई ऊंची आवाज़ नहीं है जो कि अंदर कैबिन में आती हो। लेकिन इसी वजह से ये इंजन इवन छोटी गाड़ियों में भी एक काफ़ी बोरिंग इंजन कंसिडर किया जाता है। लेकिन इस बोरिंग का एक फ़ायदा ये है कि लॉन्ग रूट पे जो लोगों ने ख़ुद भी कैलकुलेट की हुई है एवरेज, वो तकरीबन 19 किलोमीटर पर लीटर है ऑन हाईवे, और शहर में 9 से 10 से तकरीबन 13 तक जो कि लोगों ने ख़ुद मेजर की हुई है। अब 19 किलोमीटर पर लीटर हाईवे के ऊपर एवरेज जो है वो बहुत बेहतरीन एवरेज है। लेकिन ये एवरेज जहाँ पे भी कैलकुलेट हुई है ये 100 से कम की स्पीड पे कैलकुलेट हुई है। अगर आप ऑटो डील्स फ़िलीपींस का आर्टिकल पढ़ें इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने इसको थॉरली टेस्ट किया था, उसमें उन्होंने ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि शहर में वो इसकी माइलेज 10 किलोमीटर पर लीटर से ऊपर नहीं लेके जा सके थे। हाईवे में उनके मुताबिक जो ये गाड़ी है उसने 19 की एवरेज दी थी, लेकिन फ़िलीपींस में हाईवे पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर लीटर है। और जो ऑथर थे आर्टिकल के, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि
100 तक जाने के लिए भी इंजन को पंप करना पड़ता था, इंजन बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता था 100 पे जाते हुए। अब इसमें एक चीज़ जहन में रखने वाली है कि ब्रियो जो है या ब्रियो अमेज जो है, ये तकरीबन 950 से 1000 किलोग्राम तक गाड़ियाँ हैं। जबकि होंडा सिटी पाकिस्तान में जो है उसका वेट उन्होंने ऑफिशियल तो नहीं दिया, लेकिन अगर आप दूसरे सोर्सेज से देखें तो होंडा सिटी का जो वेट है वो तकरीबन 1050 से 1150 किलोग्राम है। तो इसका वज़न तकरीबन 100 सवा 100 ब्रियो से ज़्यादा है। तो एक और सेकेंडली इसका हजम भी उससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी जो एयर फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस गाड़ी के अंदर इस इंजन को, इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है कि ज़ोर काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब अगर तो इस गाड़ी को बहुत आराम से चलाया जाता है, जिसको हाइपर माइलिंग भी कहते हैं, तो ये गाड़ी ऑफ कोर्स एक अच्छी माइलेज दे सकती है। लेकिन इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर आप मोटरवे वगैरह पे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे 120 की लिमिट है, तो ये गाड़ी वहाँ पे माइलेज शायद अच्छी नहीं देगी अगर आप इसको 120 तक लेके जाएंगे। उसके मुकाबले में जो 1500 सीसी वाला इंजन है वो ज़्यादा बेहतर माइलेज देगा, क्योंकि जब इस गाड़ी को आप ज़्यादा रेव करेंगे ये ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करेगी, क्योंकि इसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा वो स्पीड मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इस गाड़ी में, वो ये है कि इंटरनेशनली ज़्यादातर जहाँ पे ये इंजन इंट्रोड्यूस किया गया है, इंजन को सेफ रखने के लिए और उसकी परफॉर्म ताकि वो मसला ना करे, इसके अंदर स्पीड लॉक है जो कि 145 किलोमीटर पर आवर पे लग जाता है कि ये गाड़ी को 145 से ऊपर ना जाने दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है इस गाड़ी के इंजन के लिए। अब पता नहीं कि पाकिस्तान में ये स्पीड लॉक इसके अंदर रखते हैं या उसे रिमूव कर देते हैं। इवन अगर रखते भी हैं तो ये खुद रिमूव कराया जा सकता है, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है कि जो पिछला 1300 सीसी इंजन था, ये इंजन उससे अंडर पावर्ड है। और वो भी इंजन कोई बहुत ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स इंजन नहीं था कि गाड़ी आपको बहुत कोई उड़ना शुरू हो जाती थी, बट इट वॉज ए डिसेंट इंजन फॉर दिस कार। ये वाला इंजन परफॉर्मेंस वाइज उससे काफ़ी कम है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि कई गाड़ियाँ इस तरह इंजन डाउन साइज कर रही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अब सुजुकी स्विफ्ट हो सकता है कि मुआवजा हो जाए और उसका मॉडल पाकिस्तान में चेंज हो जाए, लेकिन सुजुकी स्विफ्ट का जो करंट मॉडल पाकिस्तान में वो 1300 सीसी है। जो नेक्स्ट मॉडल आएगा अगर उसमें उन्होंने सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी दिया तो वो 1200 सीसी इंजन होगा। तो क्या ये ट्रेंड ओवरऑल ही इस तरह हो रहा है? यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सुजुकी स्विफ्ट में जो इंजन करंट चल रहा है वो एम सीरीज़ का 1300 सीसी इंजन है जो कि 91 हॉर्स पावर बनाता है। और अब अगर वो रिप्लेस करते हैं इसकी जनरेशन, तो जो नया इंजन आएगा वो के सीरीज़ का K12 इंजन है जो कि उतने ही हॉर्स पावर बना रहा है और उसकी कंप्रेशन रेशो वगैरह भी ज़्यादा है और उसकी एफिशिएंसी उस इंजन से बेहतर है। तो दैट इज़ जस्ट अ बेटर इंजन। बेशक उसके अंदर उन्होंने उसकी डिस्प्लेसमेंट कम कर दी है। होंडा सिटी में मसला ये है कि जो इंजन उन्होंने 1200 सीसी अब इसमें दिया है वो उसी सीरीज़ का उसी ज़माने का इंजन है जिस ज़माने का 1300 सीसी इंजन है। और इन दोनों में फ़र्क वाकई एक परफॉर्मेंस कम होने का फ़र्क है। और ये पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया है क्योंकि 1300 सीसी इंजन उनका ओवरऑल ही उन्होंने अब ख़त्म कर दिया है। तो बेहतर यही था कि वो यहाँ पे एक ऐसा इंजन लें जो कि ऑलरेडी बाकी दुनिया में बिक रहा है। इट इज़ चीपर फॉर देम। फिर इसके बाद आपको मेरे जैसे कई होंडा फैन बॉयज़ मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि ये इंजन भी वी टेक इंजन है, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस में इशू नहीं होगा। एक प्रॉपर वी टेक इंजन जो है वो 3 स्टेज वी टेक होता है। इसमें एक स्टेज इकोनॉमी स्टेज होती है, दूसरी स्टेज मिड रेंज होती है और तीसरी स्टेज उसकी हाई परफॉर्मेंस मोड होता है। 3 स्टेज वी टेक होंडा ने बहुत अरसा पहले बनाना बहुत कम कर दिए थे। पाकिस्तान में जितना भी वी टेक आपको मिल रहा है दैट इज़ ए 2 स्टेज वी टेक, जो कि इकोनॉमी स्टेज और परफॉर्मेंस फेज के लिए ट्यून हुआ होता है। अब वीटेक की बहस एक बहुत बोरिंग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन उस पर आपको ये समझना सिर्फ ज़रूरी है कि इकोनॉमी जब इसका इकोनॉमी स्टेज इंगेज होती है तो इसकी पावर बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस जो है वो लेथार्जिक फील होती है।
लेकिन जैसे ही इसका परफॉर्मेंस स्टेज ओपन होती है, उस पे इसकी परफॉर्मेंस तो गाड़ी की बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इसका वो फिगर भी मिल जाता है कि जो पीक हॉर्स पावर है वो 90 हॉर्स पावर है। लेकिन उस टाइम इसकी फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी मुतासिर हो जाती है और काफ़ी ख़राब हो जाती है। फिर एक चीज़ आप और सुनेंगे कि 2006-2008 में जो होंडा सिटी में IDSI इंजन आता था, उसकी पावर जो थी वो इन इंजन से, इस 1200 सीसी वीटेक इंजन से कम थी। लेकिन शहर में आपको उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन मिलती थी नॉर्मल ट्रैफिक में, और उसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी। तो इसलिए ये इंजन भी बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये भी एल सीरीज़ है। ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा, वो इस वजह से क्योंकि IDSI और VTEC बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज थी। IDSI इंजन जो थे वो 2 वॉल्व पर सिलेंडर होता था और उनमें 2 स्पार्क प्लग होते थे। अब मैं इसकी ज़्यादा मैकेनिक्स की डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इसकी वजह से वो एक तो अपना मैक्सिमम टॉर्क जो था वो बहुत लो RPM पे अचीव करते थे, 2700-2800 के ऊपर, और उनका टॉर्क ऑलमोस्ट ये VTEC वाले इंजन जितना ही था, और फ्यूल इकोनॉमी बहुत बेहतरीन देते थे। लेकिन आप में से जितने लोगों ने वो गाड़ी चलाई होगी, हमें ये पता है कि टॉप एंड पे जाके उस गाड़ी की फूक निकल जाती होती थी और ज़्यादा पावर वो अचीव नहीं कर सकती थी हाई एंड पे जाके। 1200 सीसी एल सीरीज VTEC और सारे VTEC एल सीरीज इंजन जो हैं, ये ज़्यादातर अपना मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 4700-4800 के पास जाके बनाते हैं। इस वजह से आपको लो गियर में या लो स्पीड पे वो इसकी पावर फील नहीं हो सकती जो कि आपको IDSI में फील होती थी। आपको ज़्यादा रेव देना पड़ता है, जिस वजह से जब आप ज़्यादा रेव इसको देंगे तो आपकी जो फ्यूल इकॉनमी है इट विल वो उससे बहुत मुतासिर होगी। इसी की वजह से अगर आप ये देखें तो जितने भी इसके ऊपर लोगों ने रिव्यूज़ किए हैं, शहर के अंदर ये मार खा जाती है अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो और आपको बार बार स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक इसमें चल रही हो। अगर आपको कोई कहे कि IDSI में भी इससे कम पावर थी, वेट इतना ही था और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और फ्यूल इकॉनमी भी अच्छी थी, तो इसका भी ऐसा ही होगा, तो जस्ट नो कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। होंडा सिटी 1200 सीसी का वाहिद मकसद ये होना चाहिए था कि उसकी प्राइस कम होती और वो पूरी मार्केट को चैलेंज करती, तो तब इसके ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज़ करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता कि इट्स लो पावर्ड कार, लेकिन दिस इज़ नाउ फॉर द मैसेस। अगर होंडा खुद इसमें एडवांटेज ले रहा है, एक छोटा इंजन जो कि कम महंगा है, तो वो एडवांटेज थोड़ा सा लोगों को भी ट्रांसफ़र होना चाहिए था। लेकिन होंडा पाकिस्तान ने बिल्कुल इसके बरक्स किया और उन्होंने इस गाड़ी को बहुत महंगा पाकिस्तान में रखा है। हम पाकिस्तान में ऑलरेडी ये कहते हैं कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं या बहुत महंगा गाड़ी बेचते हैं, और उसके बाद भी अगर हमें ये लगता है कि क्योंकि इस गाड़ी की शक्ल जो है वो थोड़ी सी बेहतर है दूसरी गाड़ी के निस्बत, तो हमें ये ले लेनी चाहिए एंड मनी डज नॉट मैटर। तो अंग्रेज़ी में एक बड़ी मज़ेदार बात कहते हैं, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी।